चादरें चढ़ाने भी मोस्टली हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान उतने नहीं जाते हैं चादरें चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ तो हर तरीके की पूजा बैन है, मानते ही नहीं है। हिंदू ही जाता है, इनको पैसा भी हिंदू देता है और गर्दन भी हिंदू ही कटवाता है। तो अब हिंदू जाग गया है तो इनकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी भी और इनको अकल आएगी भी। और सीधी सी बात है कि हमारे धर्म में मज़ार पूजा है ही नहीं, मज़ारों पे जाना है ही नहीं। हम तो अपने करीबी रिश्तेदार के मरने पे भी शमशान जाते हैं तो आके नहा लेते हैं, तो मरे हुए मुर्दों की मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाने का क्या औचित्य है। बच्चे पैदा करने अल्लाह नहीं आता, बच्चे पैदा करने के लिए आदमी ही लगते हैं, औरतें लगती हैं। इन्होंने औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है। अल्लाह की देन कर करके बच्चों की लाइनें लगा रखी हैं। जिनको आतंकवादी पैदा करने हैं वो अल्लाह की देन के नाम पे लाइनें लगाते रहेंगे। जिन्हें बच्चे पैदा करने हैं, जिन्हें देश का भविष्य बनाना है, वो 1 या 2 बच्चे पैदा करके भी देश का भविष्य बना सकते हैं। इनको शरणार्थी की तरह रखा था, लेकिन अब ये कब्जा करने की जैसी इनकी आदत रही है शुरू से, उसी तरीके से आज भी ये कब्जा करने के मूड में ही है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। अब हिंदू जागा है और हमेशा जागा रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र ना बनेगा ना बन सकता है कभी जीवन में। ये सोचते सोचते इनके पुरखे भी मर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों से हमें बैर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये सोच लिया कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो सच्चाई ये है कि फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं है, हम ही हम हैं, बाकी तो ये पानी कम ही रहने वाले हैं हमेशा। हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। तलवारें हमारे हाथ में भी आ सकती हैं, हम लोग भी शस्त्र उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और एनआरसी भी लागू हो, सीएए भी लागू हो, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए बहुत हैं। ये घुसपैठिए भी निकलने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की एक और साजिश जो है विफल हो चुकी है और इस साजिश के विफल होने के साथ साथ एक बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में जिस तरीके से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी, इंडिया इस्लामिक राष्ट्र 2047 के नाम से एक डॉक्यूमेंट जो मिला है और उसमें पूरी तरह से बताया गया था कि किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। इस बड़ी तैयारी के पीछे क्या मकसद था, क्या अब हिंदुओं को सीख लेने की ज़रूरत है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरती सिंह जी। आरती सिंह जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आरती जी, ये बताइएगा कि इंडिया को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा था, क्या ये एक बड़ी तैयारी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला करने की साजिश रची जा रही थी? आप लोग क्या देखते, कैसे मानते हैं? ये जो आज खुलासा हुआ है 2047 का, ये 1947 से ही इसका प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। उन्होंने तैयारी 1947 से ही कर ली थी। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था और जो यहाँ पर रह गए थे, उन्होंने ये सोच लिया था उसी समय कि हमने आज से 100 साल के बाद में इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। उसी के तहत आज तक यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ कंटिन्यू चलती रही हैं। पाकिस्तान से रिलेशन बराबर इन लोगों ने बनाए रखे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ आते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग देके जाते हैं मुस्लिम बच्चों को, जो यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। वो इसी का एक हिस्सा है, इसी का हिस्सा है जो आज पता लग रहा है। हम लोग भी बहुत समय से देख रहे हैं और हमें पता है कि इनके मन में ये चल रहा है। इनका इरादा है कि इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो तालिबान बनेगा, तालिबान होगा। यहाँ पर इनका राज आने नहीं देना है, क्योंकि हिंदुस्तान है, भारत है। भारत में हिंदुओं का भी पूरा वर्चस्व है। हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का है, उसके बाद इनका है। इनको शरणार्थी की तरह रखा था, लेकिन अब ये कब्ज़ा करने की जैसी इनकी आदत रही है शुरू से, उसी तरीके से आज भी ये कब्ज़ा करने के मूड में ही है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। अब हिंदू जागा है और हमेशा जागा रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र ना बनेगा ना बन सकता है कभी जीवन में। ये सोचते सोचते इनके पुरखे भी मर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कई लोग हैं वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे, एक जो है पूरी छत के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ था और ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते हैं, पर उसके जरिए जो है मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की। क्या ये एक बड़ी तैयारी थी और इस तैयारी को एक्सपोज होना, ऐसी पूरे देश में और भी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, सेंटर हो सकते हैं? पहली जगह इनकी मदरसे है, छतें तो बाद में आई हैं। छतों पे तो इन्होंने जो बोला है वो अलग चीज़ है, लेकिन पहला इनका स्कूल है मदरसा।
मदरसे में ये बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको आतंकवादी गतिविधियों में बचपन से डालते हैं, कट्टर मानसिकता उनकी पैदा करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरते हैं। ये मदरसे अगर ना हो तो ये राष्ट्र ही रहेगा। मुसलमानों से हमें बैर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये सोच लिया कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, तो सच्चाई है कि फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं है, हम ही हम हैं, बाकी तो ये पानी कम ही रहने वाले हैं हमेशा। जो मुस्लिम नेता जो हैं वो लगातार ऐसे इन लोगों के बचाव में आते हैं और कहते हैं कि भटके हुए बच्चे हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें आती हैं, क्या उनको इस समय सीख लेने की ज़रूरत है? मुस्लिम नेता अपने बच्चों को बचाने के लिए आते हैं, वो बच्चों को समझाने के लिए कभी नहीं जाते। कभी उन्होंने बच्चों को नहीं, कभी नेशनल टीवी पे या कहीं डिबेट में उन्होंने ये कहा हो कि हमारे बच्चों की गलती है, हम अपने बच्चों की गलती सुधारेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसा किसी भी मुस्लिम स्कॉलर के मुंह से आज तक नहीं निकला है। कोई भी मुस्लिम स्कॉलर आके कभी नहीं कहता कि हम अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति में लगाएंगे। हर कोई ये कहता है नहीं वो भटक गए हैं बच्चे। ऐसे कैसे भटक गए हैं बच्चे? आपके मौलाना क्या कर रहे हैं जो मदरसों में बैठ के बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं? उन्हीं की दी हुई शिक्षा तो है जो आज आतंकवादी बन के निकल रहे हैं। मस्जिद से पत्थर लेके निकलते हैं, क्या कभी मंदिर से पत्थर लेके किसी को निकलते हुए देखा है? हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, लेकिन कभी किसी मंदिर से शस्त्र लेके यात्रा देखी है आपने? कभी कहीं पत्थरबाजी देखी है? कभी कहीं भी किसी शस्त्र को लेके किसी ने ऐसा कहा हो कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम मुसलमानों को मार देंगे? कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन मस्जिदों से जब भी निकलते हैं तब आतंकवादी निकलते हैं। मदरसे बंद हो जाने चाहिए, मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए। ऐसी मस्जिदों का, ऐसे मदरसों का हमारे देश में कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहले भी हमले की कोशिश की गई है और इस बार भी कहा गया था कि 12 जुलाई को जिस तरीके से उनका दौरा था तो उनको तैयारी की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों इन लोगों को इतनी चिढ़ है और क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं बार बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक इनकी किसी भी गतिविधि में इनको जीत हासिल नहीं हो सकती। इनके हर मंसूबे पे पानी फिर जाता है। ये जो मर्जी करना चाहें लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ये प्लानिंग ही कर सकते हैं, इनकी प्लानिंग कभी कामयाब हो ही नहीं सकती है। तब तो जब हिंदू सोया हुआ था तब नहीं हो पाई, तो अब तो हिंदू जाग गया, अब क्या करेंगे ये? तो आज का हिंदू जागा हुआ हिंदू है और जागने के साथ साथ सबको जगाने का काम कर रहा है। हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। तलवारें हमारे हाथ में भी आ सकती हैं, हम लोग भी शस्त्र उठा सकते हैं, हम लोग भी उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। हम भारत को सबसे पहले प्रथम उस पे रखते हैं। प्रथम हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी राष्ट्र है, नेशन है, उसके बाद हम लोग कहीं और जाते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे पहले इस्लाम है, और इस्लाम में तो कट्टरता ही सिखाई जाती है। अच्छी बातें सिखाई कब जाती हैं? महिलाओं को इस्लाम में दबाया जाता है, लेकिन इस्लाम की महिलाओं को नहीं समझ में आता। शरीयत का कानून लागू करने के लिए कहते हैं, अगर शरीयत का कानून ही लागू करना है तो सबसे पहले अपने लोगों पे शरीयत का कानून लागू कीजिए ना। आप कहते हैं शरीयत लागू कीजिए। शरीयत में चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, खून करने वाले की गर्दन काटी जाती है। आप तो खुद खून करने वालों के लिए आप पीछे से सपोर्टिव बने हुए हैं, पीछे से और बैक दे रहे हैं कि नहीं जी गर्दन काटो, गर्दन काटो। गर्दन काटना खून नहीं है क्या? मर्डर नहीं है क्या? सरेआम जो मर्डर कर रहे हैं उनके लिए भी इनके मौलानाओं की, इनकी शरीयत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लाम नाम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल खेलना जानते हैं। इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खून बहाना इनका पहला एजेंडा है। हिंदुओं को हिंदुस्तान से ख़त्म करना एजेंडा है, लेकिन ये एजेंडा इनका कामयाब नहीं होगा। ये बताइएगा कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब देश में बातचीत शुरू हुई है, पहले भी कई कानून जब आए तो भारी विरोध दर्ज कराया गया। इसी तरह से जो मौलाना है तो हम वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर किसी भी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होने देंगे। उन्हें क्या कहेंगे? होने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनका फिर 2047 का एजेंडा कैसे कामयाब होगा? वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या बोला जाए, इनको बच्चों को ऐसे पैदा कर रहे हैं जैसे बच्चे लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, बस पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि
उनका पहला एजेंडा ये है कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के आधार पे हमें वोट बैंक बढ़ेगा हमारा, और वोट बैंक के आधार पे ये प्रधानमंत्री इनका इस्लामिक होगा और इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। लेकिन ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। और ये आज से नहीं है, ये तो इंदिरा गांधी के समय से है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अब से थोड़ी है। हमारे दो का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी के समय से ये नारा है। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरीके से वो लागू नहीं होने दिया। अब क्योंकि इनको ये अच्छी तरीके से पता है कि अब ये कानून भी आएगा और जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, और ये अल्पसंख्यकों से भी हटेंगे। जिस दिन जनगणना हुई उस दिन ये अल्पसंख्यकों से इनकी हट जाएगी। इनको जो अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा ले रहे हैं ये आज तक, वो फ़ायदे इनके ख़त्म हो जाएंगे। इन्हें अभी तक ये भी दिमाग में नहीं आ रहा कि हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुल्हाड़ियों को नीचे बिछा के उस पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। सपा नेता शफीकुर रहमान है, सांसद है, वो उन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा करने का ताल्लुक है वो किसी इंसान से नहीं है, अल्लाह से है। अच्छा, अल्लाह अगर बच्चे दे रहा है तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? बच्चे पैदा करने अल्लाह नहीं आता, बच्चे पैदा करने के लिए आदमी ही लगते हैं, औरतें लगती हैं। इन्होंने औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है और अपने आप को अल्लाह की देन कर करके बच्चों की लाइनें लगा रखी हैं। उनको ढंग से पढ़ाई नहीं कराते, उनको अच्छे संस्कार नहीं देते, क्योंकि उन्हें आतंकवादी बनाना है। जिनको आतंकवादी पैदा करने हैं वो अल्लाह की देन के नाम पे लाइनें लगाते रहेंगे। जिन्हें बच्चे पैदा करने हैं, जिन्हें देश का भविष्य बनाना है, वो 1 या 2 बच्चे पैदा करके भी देश का भविष्य बना सकते हैं। हमारे देश में क्षेत्रफल हमारे देश का कम रह गया, जनसंख्या हमारे यहाँ की बढ़ गई है। रोज़गार पे रोज़ शोर मचाते हैं, नेशनल टीवियों पे भी आके रोज़गार चिल्लाते हैं। रोज़गार कहाँ से पैदा होगा? आप कीड़े मकोड़ों की तरह तो जनसंख्या बढ़ा रहे हो, पता ही नहीं लग रहा कितनी जनसंख्या आपकी हुई जा रही है। नौकरी तो सीमित है, संसाधन सीमित हैं, खेत सीमित हैं, अनाज सीमित है, लेकिन जनसंख्या को आप बढ़ाए जा रहे हो। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी देश तरक्की कैसे करेगा? देश की तरक्की में जनसंख्या सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा व्यवधान है। आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि खाना और बच्चे पैदा करने का काम तो जानवर भी कर लेते हैं, इंसान को देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए, तो आप लोग भी उनकी बात से सहमत रहे? बिल्कुल सहमत हैं। बच्चे पैदा करना तो जानवर जानते हैं, जानवरों ने बच्चे पैदा किए और छोड़ दिया, खाना भी कहीं ना कहीं से खा लेते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमें देश के लिए, धर्म के लिए खड़े होना है। हमें राष्ट्र हमारा फर्स्ट है। अगर हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को संस्कार भी देंगे, उनको अच्छी एजुकेशन भी देंगे। जब हम अच्छी एजुकेशन जब ही दे पाएंगे जब हमारे पास 1 या 2 बच्चे होंगे। अब हमारे पास बच्चे तो भरमार हैं, 15-15, 20-20, 25-25 बच्चे कर रहे हैं, तो उनको उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से कराएंगे? फिर तो वो बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह पलेंगे, फिर आतंकवादी जैसे ही बनेंगे। आधे चोरी कर रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं, इन्हीं आतंकवादियों में बन के मरेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। देश की तरक्की में ये कहीं हिस्सा नहीं है, सिर्फ देश को पीछे ले जाने में ये हिस्सा ज़रूर बनेंगे। ऐसे बच्चे देश को पीछे ले जा सकते हैं, आगे कभी नहीं ले जा सकते। देश की सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं कि आपकी क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होना जरूरी है देश के अंदर? बिल्कुल, मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और एनआरसी भी लागू हो, सीएए भी लागू हो, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए बहुत हैं। ये घुसपैठिए भी निकलने चाहिए। राम राज्य अगर आएगा तो राम राज्य में क्या है, हर कोई बराबरी पे है। लेकिन अगर इस्लामिक राष्ट्र बना तो सिर्फ़ और सिर्फ भारत का जो इतिहास होगा वो तालिबान जैसा होगा। जैसे आज तालिबान के हालात हैं वही भारत के हालात होंगे। इसलिए हर भारतवासी को जागने की ज़रूरत है। इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकने की ज़रूरत है। हर किसी को चाहिए कि भारत के लिए खड़ा हो, भारत के लिए सोचे, भारत के लिए समझे, जागे तो भारत का नाम लेके जागे, सोए तो भारत का नाम लेके सोए, क्योंकि भारत है तो हम हैं, अगर भारत नहीं है तो हम नहीं हैं। जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई थी उसके बाद से एक बड़ा असर देखने को मिला है कि अजमेर की दरगाह से स्टेटमेंट जिस तरीके से खादिमों के आ रहे थे, उसके बाद लोगों ने अजमेर जाना बंद किया है और अजमेर की दरगाह पे कम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और वहाँ के अब जो खादिम है वो बोलने को मजबूर हो गए हैं कि कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देगा इस तरीके का। क्या ये बदलाव भी एक बेहतर शुरुआत मानी जा सकती है कि इस्लामिक राष्ट्र को इस तरीके से रोका जा सकता है? इस तरीके से बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू जाग गया है, हिंदू जागा है, तो अब क्या अर्थव्यवस्था इनकी चरमराएगी। आतंकवादियों को जो फंड जाता था वो कम होगा। इनकी गतिविधियों में जो फंड हिंदुओं का ही जाता है, चादरें चढ़ाने भी मोस्टली हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान उतने नहीं जाते हैं चादरें चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ तो हर तरीके की पूजा बैन है।
मानते ही नहीं है, ये हिंदू ही जाता है, इनको पैसा भी हिंदू देता है और गर्दन भी हिंदू ही कटवाता है। तो अब हिंदू जाग गया है तो इनकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी भी और इनको अकल आएगी भी। 2047 तक इनको अकल आएगी। राष्ट्र नहीं बनेगा इस्लामिक, लेकिन हाँ, इनको 2047 तक अकल ज़रूर आ जाएगी कि भारत में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना होगा। अपनी शरीयत को इनको ताले में बंद करके अपनी तिजोरियों में रखना पड़ेगा, नहीं तो जाके जमुना जी में बहा दें, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी हों, मौलाना तौकीर रजा हों, ये तमाम लोग कहते हैं कि भारत के अंदर आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के युवाओं को बरगला करके हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं जो कभी साकार नहीं होने देंगे। उनको कोई जवाब देना चाहेंगे यहाँ से? बिल्कुल, ओवैसी साहब को तो जवाब मिलते ही रहते हैं, उनको तो जवाब इतने मिलते हैं कि फिर भी उनको शर्म ही नहीं आती है। हिंदू राष्ट्र में कोई भी आरएसएस का, कोई भी बजरंग दल का, कोई विश्व हिंदू परिषद का या किसी भी हिंदू संगठन का कोई भी कार्यकर्ता कभी कहीं बम लेके हाथ में नहीं दिखाई देगा, कभी कहीं पत्थर लेके हाथ में नहीं दिखाई देगा। तो कैसे नेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचवाते हैं। जब पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, जब पत्थर फेंके जाते हैं, जब बसें जलाई जाती हैं, जब गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, जब सीसीटीवी कैमरास तोड़े जाते हैं, वो देश को आगे ले जाने वाले काम हैं। हिंदू संगठन पीछे लेके जा रहे हैं क्योंकि वो बेचारे ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट है। हिंदू संगठन कहता है कि हमारे लिए भारत सर्वप्रथम है, उसके बाद सब चीज़ है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम, वो ये जब इस तरीके के शब्द निकालते हैं तो हंसी आती है, मजाक सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे नेशनल टीवी पे बैठ के ये लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक हो गया इनके लिए। भारत एक मजाक बनाने की कोशिश है इनकी, और कुछ नहीं है। अब हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, मज़ारों पे न जाने की ज़रूरत है। और सीधी सी बात है कि हमारे धर्म में मज़ार पूजा है ही नहीं, मज़ारों पे जाना है ही नहीं। हम तो अपने करीबी रिश्तेदार के मरने पे भी शमशान जाते हैं तो आके नहा लेते हैं। तो मरे हुए मुर्दों की मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाने का क्या औचित्य है? हमारे यहाँ तो यही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सर्व धर्मों को सम्मान लेके चलते हैं। भारत है ना, भारत हर संस्कृति को समान समझ के चलता है, इसलिए हर किसी को बराबरी का सम्मान देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू जाग गया है, अब इनकी कमर टूटेगी क्योंकि रीढ़ की हड्डी है हिंदू। इन्हें ये अपनी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, इन्होंने तोड़ दी है तो जुड़ेगी नहीं। अंत में आपसे चाहूँगा कि जिस तरीके से संकल्प मार्च से एक देश में एक नई शुरुआत की तरफ देखा जा रहा है कि संकल्प मार्च है, तमाम हिंदू बाहर निकल करके आए और एकजुट होकर के जातियाँ बुला करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। क्या ऐसी जो चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने की ज़रूरत है ताकि जो और भी लोग जो घर में बैठे हुए थे, जो लोग हिंदू होते हुए भी बाहर नहीं आ पाए, क्या उनके लिए कोई संदेश यहाँ से देंगे अंत में आप? बिल्कुल, ऐसे सोए हुए हिंदुओं के लिए भी थोड़ा सा है संदेश कि आप अगर आज नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? कुछ अपने लिए भी सोचना चाहिए। कमाई कर कर के क्या करेंगे? जब आप धर्म में नहीं रहेंगे, आप देश में नहीं रहेंगे, आपकी कहीं भी चलते फिरते गर्दन काट दी जाएगी, पत्थर मार के सर फोड़ दिया जाएगा। तो आज तो कम से कम आपको जागने की ज़रूरत है। अब सबको निकलने की ज़रूरत है। ऐसे संकल्प मार्च होते रहने चाहिए। हिंदुओं को जगाने की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जागता है तो नेशन के खिलाफ नहीं जाता, कभी देश के खिलाफ नहीं जाता। हिंदू कभी भी खड़ा होगा, जागेगा तो देश के साथ जागेगा, देश को आगे ले जाने के लिए जागेगा। आज की सभी जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक दलों से भी अपनी राजनीतिक इच्छाओं को भूलकर पहले राष्ट्र के बारे में सोचें, उसके बाद अपने बारे में, राजनीति के बारे में सोचें। जब राष्ट्र रहेगा तभी राजनीति चलेगी, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे चलेगी? इसलिए सभी को जागने की ज़रूरत है और देश का सम्मान करने की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट उनके लिए जो आज भी देश में सोचते हैं कि गजवाए हिंद का सपना साकार होगा और 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, उनके लिए एक मैसेज। उनके लिए सख्ती से यही मैसेज है, अगर आप ये सपना देख रहे हो तो नींद से उठ जाओ। ये सपना सपना ही रहेगा, कभी ये सपना साकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हमेशा रहेगा। आप यहाँ रहेंगे तो संविधान के हिसाब से रहेंगे, नहीं तो आप गजवाए हिंद का सपना बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो हिंदुस्तान से बाहर जाएं। बहुत सारे देश हैं इस्लामिक जहाँ पर आप अपनी शरीयत चलाएं, जहाँ पर अपने झंडे फहराएं, जो मर्जी करें, लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। तो लगातार हम आरती जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और उन लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया जो देश के अंदर 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।